to our channel The India Reads. Today we are going to start active and passive related to imperative sentences. Active and passive related to tenses, it's over. Today we are going to start active and passive related to imperative sentences. So see, active and passive related to imperative sentences. हाँ जी guys, तो if you want to increase your knowledge, so first of all I want to tell you that what is imperative sentences, which sentences are known as imperative sentences. So see, shut the door. This sentence is known as imperative sentence. Means जो डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होता है, जिसके आगे कोई सब्जेक्ट यूज नहीं किया जाता, जो डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होता है, इट्स नोन एज इंपेरेटिव सेंटेंसेस लाइक शट द डोर. तो गाइस, ये जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस वाले एक्टिव एंड पैसिव होते हैं, ये इसको बनाने के 3 रूल्स हैं. मींस ये जो एक वॉइस है, इसको 3 तरीके से हम बना सकते हैं. ये क्या है? एक्टिव वॉइस है. तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो इसको बनाने के 3 रूल्स हैं. लाइक एक रूल है जिसमें आप यूज करोगे ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस थर्ड वर्ब. तो शट आपकी क्या होगी? वर्ब, और द डोर आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. शट द डोर, तो शट होगी आपकी वर्ब, द डोर हो गया आपका ऑब्जेक्ट. तो हम क्या यूज करेंगे? सबसे पहले मैंने क्या लिखा? ऑब्जेक्ट, जो कि आगे आके आपका क्या बनेगा? सब्जेक्ट. लाइक द डोर. हाँ जी, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस हम लोग क्या यूज करेंगे? शुड बी. तो क्या बन जाएगा? द डोर शुड बी. हाँ जी, आफ्टर दैट वी विल यूज थर्ड वर्ब. तो शट की वर्ब सेम होती है, शट शट शट. तो मीन्स हमने यूज करना है सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके साथ हम लगाएंगे शुड बी, प्लस हम क्या यूज करेंगे? थर्ड वर्ब. तो द डोर शुड बी, थर्ड वर्ब क्या होती है? शट शट शट. तो क्या बन गया? द डोर शुड बी शट. हाँ जी, तो ये तो हो गया रूल नंबर 1. रूल नंबर 2, उसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे लेट. ठीक है, लेट के बाद हम उठाएंगे अपना ऑब्जेक्ट. लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे बी, प्लस हम यूज करेंगे थर्ड वर्ब. देखो ऐसे समझ नहीं आता, बट जब मैं इसको आपको बना के दिखाऊंगी, इसकी एग्जांपल दूंगी, देन यू विल अंडरस्टूड दिस थिंग. ओके, लाइक सबसे पहले हमें क्या उठाना है? लेट. तो इसी को ही बनाऊंगी मैं. सबसे पहले हम उठाएंगे लेट, उसके बाद मैंने क्या लिखा? लेट के बाद हम क्या उठाएंगे? ऑब्जेक्ट. तो अपना ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर. लेट द डोर, लेट द डोर. ऑब्जेक्ट के बाद क्या यूज करना है? बी. लेट द डोर बी शट. शट शट शट. ओके, तो 2 रूल समझ आ गए. सबसे पहले रूल में मैंने क्या बोला कि हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस थर्ड वर्ब. और या फिर हम कैसे बना सकते हैं? दूसरे रूल में हम यूज करेंगे लेट, उसके बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट. लेट द डोर, ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे? बी. लेट द डोर बी शट, थर्ड वर्ब. तीसरा रूल क्या है जी? अगर आपको लगे कि किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट की गई, बेनती की गई है, ठीक है, किसी को बेनती की गई, तो उसमें निवेदन किया गया है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे? रिक्वेस्टेड. अगर हमें लगता है कि यहाँ पर कोई हुक्म दिया गया, तो हम यूज करेंगे ऑर्डर. अगर हमें लगता है कि इस चीज में कोई उपदेश दिया गया है, इस सेंटेंस में कोई उपदेश दिया गया है, तो हम लोग यूज करेंगे एडवाइज्ड. अगर सिंपल सलाह दी गई है, तो हम यूज करेंगे सजेस्टेड. अगर हम लोग कंफ्यूज है, हमें नहीं पता चल रहा कि ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, सजेस्टेड है, एडवाइज्ड है, वी आर कंफ्यूज्ड, वी डोंट नो कि कौन सा वर्ड यूज करें, तो फिर सभी के लिए आप एक ही वर्ड यूज कर सकते हो, वो वर्ड है आस्क्ड. अगर आप कंफ्यूज हो तो आप कोई भी वर्ड मत यूज करो, सिर्फ एक ही
ही वर्ड यूज करो सभी की जगह पर आस्क्ड, तो दैट वर्ड इज सुटेबल फॉर ऑल। लाइक अगर बेनती की गई है, निवेदन किया गया, तो हम वर्ड यूज करते हैं रिक्वेस्टेड। अगर हुक्म है तो हम वर्ड यूज करते हैं ऑर्डर्ड। अगर उपदेश है तो हम वर्ड यूज करते हैं एडवाइज्ड। अगर सलाह है तो हम वर्ड यूज करते हैं सजेस्टेड। बट अगर हम लोग कंफ्यूज हैं, हमें नहीं पता कि रिक्वेस्टेड लगना चाहिए या ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड या सजेस्टेड, तो हम सभी के लिए एक कॉमन वर्ड यूज कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आस्क्ड। तो इसी को ही बनाते हैं शट द डोर। अब हमें नहीं पता कि ये रिक्वेस्ट की गई है कि प्लीज दरवाजा बंद कर दो, या हुक्म दिया गया है नौकर को कि हाँ जी दरवाजा बंद कर दो, तो वी आर कंफ्यूज, हमें नहीं पता कि ये रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, सजेस्टेड है, क्या है। तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, यू आर, तो आपने सभी के साथ लगाना ही लगाना है। यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर, यू आर एडवाइज्ड, यू आर सजेस्टेड। तो अब हमें नहीं पता, वी आर कंफ्यूज, तो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ आस्क्ड। यू आर आस्क्ड टू। उसके बाद देखो, सबसे पहले आप लगाओगे यू आर, उसके बाद जो भी आपको सूटेबल वर्ड लगता है इन पांचों में से आप वो यूज कर सकते हो। यू आर आस्क्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड। उसके बाद आपने वर्ड यूज करना टू। यू आर आस्क्ड टू, उसके बाद आपने सेंटेंस को चेंज नहीं करना, जैसे सेंटेंस दिया हुआ है सेम वैसे की वैसे ही हम कॉपी कर देंगे। यू आर आस्क्ड टू शट दी डोर। हाँ जी, ये हो गए इसको बनाने के 3 मेथड। पहला क्या था, द डोर शुड बी शट, दूसरा लेट द डोर बी शट, और तीसरा यू आर आस्क्ड टू शट द डोर। क्लियर? हाँ जी, सी नेक्स्ट। हाँ जी, दूसरा है, मान लो एक्टिव वॉइस में आपको आ जाता है ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स। तो हम फर्स्ट रूल फॉलो करेंगे जिसमें हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट। योर पेरेंट्स शुड बी, योर पेरेंट्स शुड बी ओबे ओबेड ओबेड, योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड। ठीक है, ये हो गया एक रूल। और या फिर हम कैसे बना सकते हैं, लेट, ऑब्जेक्ट क्या है, लेट योर पेरेंट्स, उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, बी, लेट योर पेरेंट्स बी, थर्ड वर्ब क्या होगी, ओबेड, लेट योर पेरेंट्स बी ओबेड। और थर्ड टाइप में ओबे योर पेरेंट्स, ये एक तरह से हमें उपदेश दिया गया है कि हमें अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो हम सपोज यहाँ पर यूज करें यू आर एडवाइज्ड टू, सेम वैसे की वैसे, यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर पेरेंट्स। इसमें हम सेंटेंस को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। बट एक गाइस जैसे आ जाते हैं, चलो ये था आपका सेकंड। थर्ड देखो, प्लीज bring me a glass of water, please bring me a glass of water। अब गाइस क्या है कि वो तो देखो हम साफ ही पता चल रहा है कि इसको हम 3 टाइप से बनाएंगे, बट इसको आपको 3 टाइप से बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लीज लगा हुआ है, तो हमें प्लीज वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये क्या की गई है, रिक्वेस्ट की गई है, जिसमें आप सिर्फ यही रूल फॉलो करोगे, ये वाला, ठीक है। प्लीज वर्ड को हम हटा देंगे, प्लीज की जगह पे हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, रिक्वेस्टेड। तो क्या बन जाएगा, यू आर, प्लीज हटा दो, यू आर रिक्वेस्टेड के बाद हमने क्या लगाना है, टू। बाकी मैंने बोला था कि हमने सेंटेंस को चेंज नहीं करना, सारा वैसे की वैसे ही कॉपी कर दो। You are requested to bring me a glass of water. You are requested to bring me a glass of water. ठीक है जी, हाँ जी, सी नेक्स्ट।
हाँ जी, दूसरा मान लो आगे आपके पास, प्लीज हेल्प हिम। तो इसमें भी प्लीज लगा हुआ है, तो प्लीज को कट करके हम यूज करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या बचा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। ओके गाइस, I really hope that you understood about this imperative sentences. हाँ जी, अब हम डिस्कस करेंगे जिसमें हर सेंटेंस के आगे वर्ड यूज किया होगा इट इज टाइम। बस ज्यादा नहीं, मैं आपको इसकी 3-4 टाइप समझाऊंगी जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो इट इज टाइप वाले एक्टिव एंड पैसिव आते हैं उसको कैसे बनाया जाता है। लाइक इट इज टाइम टू टेक टी, इट इज टाइम टू टेक टी। तो जो बच्चे इट इज टाइम वाले आएंगे उसको, जब ये है आपका एक्टिव वॉइस, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो इट इज टाइम वाले है जो, उसका आंसर भी हम इसी से शुरू करेंगे, इट इज टाइम। ठीक है, इट इज टाइम के बाद हम वर्ड यूज करेंगे टू, इट इज टाइम के बाद हम क्या यूज करेंगे, फॉर। इट इज टाइम के बाद हमेशा पहले इट इज टाइम लगाएंगे, जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे इट इज टाइम लगा के उसके बाद हम वर्ड यूज करेंगे फॉर। फॉर के बाद हम अपना क्या उठाएंगे, ऑब्जेक्ट। इट इज टाइम फॉर, अपना ऑब्जेक्ट क्या, टी। इट इज टाइम के बाद हम लगाएंगे फॉर, फॉर के बाद हम अपना क्या उठाएंगे, ऑब्जेक्ट। इट इज टाइम फॉर टी। हाँ जी, उसके बाद आपके पास गाइस बच जाएगा टू और फर्स्ट वर्ब। तो आपने क्या करना है, हम कभी भी टू के साथ थर्ड वर्ब नहीं लगा सकते, तो फर्स्ट वर्ब को थर्ड वर्ब में चेंज करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे हमने थर्ड वर्ब ही यूज करनी है, बट ये भी रूल है कि टू के साथ हम कभी थर्ड वर्ब यूज नहीं कर सकते। तो अगर टू के साथ आपने थर्ड वर्ब यूज करनी है तो आपको सेंटर में वर्ड यूज करना होगा बी। इट इज टाइम, उसके बाद लगाएंगे फॉर, फिर उठाएंगे ऑब्जेक्ट। इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेक, टुक, टेकन। इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन। नेक्स्ट है इट इज टाइम टू ओपन द स्कूल। इट इज टाइम टू ओपन द स्कूल, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। अब हम बनाएंगे पैसिव, तो इसी से शुरू करेंगे। इट इज टाइम फॉर, ऑब्जेक्ट क्या है, द स्कूल। फॉर के बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। इट इज टाइम फॉर द स्कूल, हाँ जी, क्या बचा, टू ओपन। इट इज टाइम फॉर द स्कूल टू बी ओपन। इट इज टाइम फॉर द स्कूल टू बी ओपन। हाँ जी, समझ आ रहे हैं। इट इज टाइम टू टेक टी, इट इज टाइम के बाद फॉर लगाएंगे, उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट उठाएंगे और पीछे क्या बचेगा आपके पास, टू प्लस फर्स्ट वर्ब। तो टू के बीच में बी लगा के इसको फर्स्ट वर्ब को किस में चेंज कर देंगे, थर्ड में। इट इज टाइम टू ओपन द स्कूल, इट इज टाइम फॉर द स्कूल टू बी ओपन। Just 2 more examples I will give you and our concept is clear. Okay. हाँ जी, see, it is time to feed the baby. It is time to feed the baby. Answer, it is time for the baby. It is time for the baby to be fed. It is time for the baby to be fed. It is time to ring. It is time to ring the bell. Okay, तो आंसर क्या होगा, it is time for the bell. It is time for the bell
to be ring and rung. It is time for the bell to be rung. It is time to say our prayers. Okay, it is time for our prayers. It is time for our prayers. हाँ जी. To be say said. Okay, it is time to give the order. It is time to give the order. It is time for the order. It is time for the order to be given. It is time for the order to be given. हाँ जी guys, so I really hope that you understood these both concepts, active and passive related to imperative sentences and active and passive related to it is time, which starts with it is time. So guys, if you really like my videos, if you really understood my topic which I am teaching you, so then please must subscribe our channel and please must like and share our videos with your friends. Thanks. Have a